महाभारत कालीन इतिहास में हिडिंबा और घटोत्कच का नाम सभी ने सुना है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में हिडिंबा को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं और ऐसी मान्यता है और कि जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं तो उन्हें भी एक बार इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए, जहाँ हरियाणा और राजस्थान में हिडिंबा के पोते वीर बर्बरीक को बहुत पूजा जाता है। वहीं कुल्लू और मनाली में हिडिंबा और घटोत्कच के प्रति यहाँ के लोगों की बड़ी आस्था है। मनाली में हिडिंबा का पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ है। ये जो वन दिख रहे हैं आप लोग आसपास, ये है डुंगरी वन, जिसमें माता हिडिंबा माता जो है निवास करती थी। बहुत युग पहले ऐसी बताते हैं कि यहाँ पे बहुत जंगल हुआ करता था जब हिडिंब उनके भाई और माता साथ में रहते थे। हिडिंबा माता और उनके भाई हिडिंब, जब भीम यहाँ पे आए थे, अज्ञातवास हुआ था उनको, तो उन्होंने हिमालय में भ्रमण किया था। बहुत बड़ा मेला होता है, बस वसंत पंचमी जिसको बोला जाता है, जिसमें माता का जन्म हुआ था। कुल्लू दशहरा जो लगता है, वहाँ के जो राजा है, अभी भी वहाँ पे राजा है कुल्लू में, तो उनकी दादी लगती है ये वहाँ के राजा इनको दादी बोलते हैं। 70 मीटर आगे जाओगे, वहाँ पे घटोत्कच जी का मंदिर पेड़ों में उनकी स्थापना हुई है। अगर आप जाके वहाँ पे देखोगे तो बर्बरिक थे ना, जो खाटू श्याम जी, उनका भी मंदिर है। यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर ऊपर है, जो घटोत्कच के बेटे थे। हमारे जो भी कार्य होगा आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो यहीं पे आके, वो पहले यहाँ पे पूछते हैं माता को आके, उसके बाद ही वो कार्य शुरू होता है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, हर एक चीज़ यहाँ के लोकल्स यहीं पे आके पूछते हैं। हिडिंबा का जो मंदिर है, इसके इतिहास के बारे में बताइए थोड़ा सा। किस राजा के कार्यकाल में ये बना था, किस पद्धति से, क्योंकि लकड़ी का ये मंदिर है, और क्या कुछ मान्यताएं हैं? ये सर राजा बहादुर सिंह हुआ करते थे हमारे। 1553 में इसको इन्वेंट किया था उन्होंने, इस स्ट्रक्चर को। ये जो स्ट्रक्चर है ये पैगोडा शैली में है। जो शैली बनी है इसकी, अगर आप देखोगे ऊपर, वो तांबे का बना हुआ ऊपर पैगोडा शैली में। और इसकी मान्यता ये है कि जो जोड़े होते हैं ना, कपल्स होते हैं, वो यहाँ के अपने उसके क्या कहते हैं यार, वरवधु, हाँ वरवधु जो भी है, उसके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता, बस वो यहाँ के माथा टेकते हैं। और यहाँ पे शादियाँ भी होती है इस मंदिर में जी। तो इसका निर्माण जब हुआ था, लकड़ी उसी टाइम की है या दोबारा से चेंज? नहीं, कुछ एक लकड़ियाँ फिर से हुई है सर, क्योंकि पीछे पेड़ गिर गया था मंदिर पे। अगर आप दूसरे वाले साइड जाओगे, अगर कैप्चर करोगे थोड़ी सी वीडियोस, तो वहाँ पे उस वाले तरफ को गिरा था सर, तो उसमें कुछ एक लकड़ियाँ नई भी लगी हुई है। ये देवदार की लकड़ियाँ होती है जो इस पे लगी हुई है, और ये आपके 500,000 साल तक चलती है। बौद्ध काल में इस तरह के मंदिर बनाए जाते थे लगभग, बौद्ध शैली में जो मंदिर, पैगोडा शैली में बहुत कम है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो इस शैली में सिर्फ 1-2 ही मंदिर होंगे। जैसे एक हो गया आपका प्राशर ऋषि जी, वहाँ पे भी ऐसे इसी पैगोडा शैली में बना हुआ है ये, जो कुल्लू के साइड पड़ता है। तो हिडिंबा और घटोत्कच जैसे इतिहास में पढ़ते हैं, एक राक्षसी जाति मानी गई थी इनकी जी। तो इसको हम पूजते भी हैं। किस वरदान के साथ इसको पूजते जो हैं? श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि माता के रूप में आपको पूजा जाए, तो उन्हें कहा था कि आप यहाँ पे आके तपस्या करने के लिए। ये कुल्लू दशहरा जो लगता है, वहाँ के जो राजा है, अभी भी वहाँ पे राजा है कुल्लू में, तो उनकी दादी लगती है ये वहाँ के राजा इनको दादी बोलते हैं जी। कुल्लू के राज परिवार से हैं ये? जी, कुल्लू के राज परिवार से। मतलब इनका परिवार कुल्लू में राजघराना रहा है? हाँ जी, राजघराना वहीं पे है इनका। तो यहाँ घटोत्कच का भी है क्या? जी, यहाँ से अगर आप 70 मीटर आगे जाओगे, वहाँ पे घटोत्कच जी का मंदिर पेड़ों में उनकी स्थापना हुई है। अगर आप जाके वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे बर्बरिक थे ना, जो खाटू श्याम जी, उनका भी मंदिर है। यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर ऊपर है, जो घटोत्कच के बेटे थे, उनका भी यहीं पे है, पोते। उनकी भी पूजा होती है यहाँ पे? हाँ जी, उनकी भी पूजा क्योंकि हरियाणा में बहुत ज्यादा मान्यता हो चुकी है अब जो है बर्बरिक की। यहाँ इतनी ज्यादा पूजा नहीं होती होगी शायद? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यहाँ हिडिंबा की ज्यादा पूजा जी, होती है। कुलदेवी हमारे जो भी कार्य होगा आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो यहीं पे आके, वो पहले यहाँ पे पूछते हैं माता को आके, उसके बाद ही वो कार्य शुरू होता है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, हर एक चीज़ यहाँ के लोकल्स यहीं पे आके पूछते हैं। मन्नतें मांगते हैं ये लोग यहाँ? जी जी, मांगते हैं सर। मन्नतें पूरी होती हैं जी बिल्कुल। मन सच्चा और आपके इरादे साफ हो तो हो जाएंगे। पूरे भारत में शायद यही पूजी जाती हैं हिडिंबा को? 1-2 जगह, मतलब हाँ, हिमाचल में पूजा जाता है इनको। हिडिंबा की पूजा कहीं नहीं होती है, बर्बरी की बहुत जगह होती है।
खाटू श्याम जी के नाम से। हाँ, क्योंकि महाभारत में रोल रहा उनका और उनके फादर का भी रोल रहा है। जी। बहुत बड़ी गुफा है। गुफा के बाहर जो है मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे माता के चरण चिन्ह की पूजा होती है। यहाँ पे चरण है, यहाँ पे कोई गुफा पिंडी कहाँ नहीं पे है। ये जो मंदिर बना है बाहर से बना है, अंदर गुफा है छोटी इसके अंदर सी। गुफा है? हाँ जी, वहाँ पे माता के चरण चिन्ह है सिर्फ। गुफा के अंदर जाके पूजा होती है नीचे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अंदर जाना अलाउड नहीं है, मना किया है क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। इस करके थोड़े सेफ्टी के लिए मना किया हुआ है कुछ टाइम के लिए। हाँ जी, लेकिन जैसे जब भी कोई कार्रवाई होती है, माता का आदेश होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो वो ओपन होता है लोकल के लिए। हाँ जी। यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मनाली ढूंगरी फेस्टिवल, जो अभी हाल ही में पिछले मंथ मनाया गया 14 जनवरी से 16 या 18 जनवरी के बीच में 3 दिन का फेस्टिवल रहता है, जिसमें आसपास के जितने भी प्रमुख देवी देवता रहते हैं, पालकी के जो भी माता के शरण में आना चाहते हैं, माता उनको अपने शरण में रखती है और उनके जो जितनी भी समस्याएं होती है आसपास की क्षेत्र की, वो उनका निवारण करती है। हाँ जी। और आप देख सकते हैं सामने जो ये जैसे मैम ने बोला कि पैगोडा शैली में बना है, 3 लेयर्स में बना हुआ है इस तरह से, वन स्टेप ये बना हुआ है। तो यही पैगोडा शैली में बनाया गया है। काफ़ी टाइम पहले इसका इतिहास रहा है। हमने तो सिर्फ अपने बुजुर्गों और उनसे ही सुनी सुनाई बातों और यही मतलब यही बताते आए हैं। क्लाइमेट है, मौसम हाँ के जी। अनुसार भी जो है ये इसीलिए स्टेप बनाए गए हैं। ये जो वन दिख रहे हैं आप लोग आसपास, ये है डुंगरी वन, जिसमें माता हिडिंबा माता जो है निवास करती थी। बहुत युग पहले ऐसी बताते हैं कि यहाँ पे बहुत जंगल हुआ करता था जब हिडिंब उनके भाई और माता साथ में रहते थे, हिडिंबा माता और उनके भाई हिडिंब। जब भीम यहाँ पे आए थे, अज्ञातवास हुआ था उनको, तो उन्होंने हिमालय में भ्रमण किया था और फिर उस टाइम जो है भीम ने हिडिंब को मारा और क्योंकि माता की इच्छा थी कि जो उनके भाई को मारेगा वो उनसे शादी करेगी। तो उसके बाद जो है फिर हिडिंबा माता और भीम की शादी हुई। उनके बाद उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम है घटोत्कच और उनका यहाँ पे सामने निशान है। और जो यहाँ पे ढूंगरी फेस्टिवल होता है उस दौरान जो है उनका बेटा और माता खुद दोनों यहाँ पे आते हैं। जो बंजार यहाँ से अप्रॉक्स आप लगाइए 60 किलोमीटर के आसपास है। 60 किलोमीटर जो है वो घटोत्कच मतलब उनकी जो पालकी है वो वहाँ पे उनको निवास स्थान मिला हुआ है प्रॉपर। जैसे ये आपको टेंपल दिख रहा है वैसे ही वहाँ पे उनका बहुत बड़ा टेंपल है बंजार में, और वहाँ से वो आते हैं यहाँ पे माता से मिलने के लिए। पिछले मंथ जो डुंगरी फेस्टिवल रहता है उस दौरान उनका मिलन होता है और बहुत बड़ा मेला होता है, बस वसंत पंचमी जिसको बोला जाता है, जिसमें माता का जन्म हुआ था, डुंगरी माता का। हाँ जी। और बहुत सारी मान्यता रहती है सामने, मतलब जो भी लोग आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं।